हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाउन फ्रेज के बारे में, जहाँ कि हमने पहले नाउन एज अ वर्ड के बारे में बात कर ली थी, मतलब एज अ सिंगल वर्ड। ठीक है, अब क्या करना है, फ्रेज के बारे में बात करनी है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ पर्टिकुलर मीनिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मतलब नाउन तो मेन एक होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ऐड होगी उसके साथ। ठीक है, सेंटेंस में, तो वो चीज़ हम बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले देखते हैं नाउन फ्रेजेस क्या हैं। मतलब नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो नाउन फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो इकट्ठे एक नाउन के तरीके से फंक्शन करता है सेंटेंस में। ठीक है, वो सारे को ही हम नाउन एज अ नाउन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नाउन प्लस सम मॉडिफायर ऑफ नाउन। मॉडिफायर क्या है? मतलब कोई चीज़ जो इस नाउन की, जो मेन नाउन है मेन नाउन है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पेन। ठीक है, अगर मैंने इसमें एक मॉडिफायर लगा दिया है, मतलब डिटर्मिनर माई, तो उससे क्या दिखा हमें कि मुझे पता चल गया कि पेन कौन किसका है, मतलब पोजेशन का है ना, पोजेशन का डिटर्मिनर है ये। ठीक है, मतलब ये डिटरमाइन कर रहा है पोजेशन किसका है वो पेन। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ही बढ़ा रहा है वो। ठीक है, तो मॉडिफायर वो चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन नाउन। ठीक है, तो मॉडिफायर्स में हो क्या सकता है? आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स आपको पता है, विशेषण। ठीक है, जो विशेषता बताते हैं, जैसे ब्लू पेन। ठीक है, आर्टिकल तो आपको पता है, इंडेफिनिट, डेफिनिट, ए, एन, द। ठीक है, डिटर्मिनर्स किस किस प्रकार के होते हैं? जैसे पहले तो आर्टिकल्स हो गए, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, ये भी हम नाउन के साथ लगाते हैं। ठीक है, और पोजेसिव्स जैसे माई, हिज और देयर, ये सब। ठीक है, ये हो गए। और क्वांटिफायर्स जैसे सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटल। मतलब हमने देखा ही है ये सब, तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल में क्वांटिफायर्स। फिर नंबर्स भी लगा सकते हैं, 1 2 3, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स जैसे ईच, ऑल, आइदर। ठीक है, ये सारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। मतलब ये वर्ड्स क्या करते हैं, ये मतलब उसको मॉडिफाई करते हैं, मेन नाउन को, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी तरीके से। ठीक है, तो और प्रपोजिशनल फ्रेज हम आगे जाके देखेंगे क्या होती है। मतलब वो फ्रेज जो किसी प्रपोजिशन से शुरू होती है। ठीक है, मान लो टू एक प्रपोजिशन है, तो उससे उसके बाद में आने वाली को कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज, या इन। ठीक है, या फिर कुछ भी, कोई भी प्रपोजिशन है उसके बाद में एक फ्रेज होगी, इसको हम नाउन के साथ लगाते हैं, तो नाउन की मतलब इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है इससे। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होती हैं? जो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे डूइंग, मतलब आईएनजी फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उसको। ठीक है, और जैसे थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की, उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्म हम यूज़ करते हैं मतलब नाउन फ्रेज में। ठीक है,
इन्फिनेटिव फ्रेजेस जैसे टू प्लस वर्ब वाली फॉर्म जो होती है इसके साथ जो फ्रेज लगी होती है वो इन्फिनेटिव फ्रेज होगी। वैसे रिलेटिव क्लॉजेस आगे जाके देखते हैं हम, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज जैसे ये है हु, वाई, विच, ठीक है, दैट, ठीक है, वेयर, ये सब के साथ शुरू होने वाला जो क्लॉज होता है वो रिलेटिव क्लॉज कहते हैं उसको, जब वो किसी नाउन को मॉडिफाई करे तब, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब एग्जांपल्स के तौर पे जैसे द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो द इंटेलिजेंट स्टूडेंट मतलब द क्या है इसमें, देखिए आर्टिकल है, मतलब एक मॉडिफायर है, डिटर्मिनर, ठीक है। इंटेलिजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये है आर्टिकल, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन लगा के क्या बन गया, ये एक नाउन फ्रेज बन गया, जहाँ पे मेन जो नाउन है क्या है वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो वही जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अ बंच ऑफ क्या है, क्वांटिफायर है, नहीं बंच ऑफ नहीं, क्वांटिफायर मतलब अ बंच क्या है, मेन नाउन है यहाँ पे, ठीक है। बंच आपको बताया था कि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, फ्लावर्स का बंच, ठीक है, मेन नाउन है। ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जैसे ऑफ के साथ आगे जो आता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। वैसे ही द हाउस ऑन द हिल, ठीक है। तो द क्या आर्टिकल आ गया, हाउस मेन नाउन है यहाँ पे, ऑन द हिल क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ शुरू हो रही है, ठीक है। वैसे ही ये रिलेटिव क्लॉज है जो कि बॉय के बारे में बताता है कि कौन सा बॉय, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहा है। तो ये सारी एज अ यूनिट हम यूज़ करते हैं नाउन, ठीक है। इसके साथ जो भी आता है इज़, एम, आर, वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखते हैं नाउन फ्रेज के, ठीक है, जो अभी हमने देखे। जैसे पहले तो डिटर्मिनर प्लस नाउन, डिटर्मिनर आपको बता ही दिया था मैंने कि कोई भी आर्टिकल ए, एन, द, ठीक है, डिटर्मिनर्स के बारे में देखते हैं। उसके बाद कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, जैसे दिस, दैट, मतलब जिससे हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये या वो, ठीक है। दैट, दोज, दीज, ठीक है, ये सब। और पोजेसिव्स, जिससे हम पोजेशन बताते हैं किसी चीज़ का, माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। और क्या है, मतलब फोर्स में हम देख सकते हैं कि क्वांटिफायर्स, जैसे सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ऑल, नो, ठीक है। ये क्वांटिटी बताते हैं। आपको बताया भी था मैंने कि मच जो होता है वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है, वैसे लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ लगता है। बाकी सारे कॉमन हैं, और ये वाले दो जो हैं वो काउंटेबल के साथ लगते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, और ये अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर्स हो गए। और नंबर्स तो हम लगाते हैं, मतलब जब भी हमने किसी काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी मतलब नंबर बताना हो, नंबर्स भी डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, ये सब। डिस्ट्रीब्यूटिव्स, जहाँ पे हम
ईच, एवरी, ठीक है, ऑल, आइदर, नाइदर, इन सब की बात करते हैं, ठीक है, और यही सब हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिटर्मिनर्स, ये मोस्टली हम लगाते हैं अपने नाउन्स के साथ। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डिटर्मिनर प्लस नाउन, ठीक है, द बुक, माई कार, ठीक है, ये पोजेसिव लगाया हुआ है, जैसे ये आर्टिकल लगाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये तो आपको पता ही है, मोस्टली आप यूज़ करते हो। ब्यूटीफुल सीनरी, सीनरी को, सीनरी की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो एडजेक्टिव, ठीक है। लार्ज बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग कैसी है, लार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर तो आपको फैमिलियर हैं, ठीक है, मोस्टली। और जो मेनली जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं वो ये चार हैं, ये दो और ये दो, ठीक है। तो यही मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप नाउन पर प्लस प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन के साथ शुरू होने वाली फ्रेज जब नाउन के साथ लग जाती है उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, तो उसमें ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑन द हिल, इसका मतलब क्या है, वो वाला घर जो हिल पे है, ठीक है। वैसे ही टीचर इन द क्लासरूम, द टीचर इन द क्लासरूम, ठीक है, वो टीचर जो क्लासरूम में खड़ा है, ठीक है, इज़ एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, मतलब एक्चुअली ये पार्ट ऑफ द नाउन ही है। तो ये आप कभी भी इसको ऐसे मत देखिए कि ये टेंस की फॉर्म कोई गलत है या कोई चीज़ ओमिट की हुई है, ठीक है। टीचर इन द क्लासरूम, क्लासरूम, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, जो कि टीचर मेन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज, ठीक है। मॉडिफाई मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को बढ़ावा दे रहा है या उसके बारे में कुछ बता रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा प्रेपोजिशन के साथ शुरू होंगी और डायरेक्टली मेन नाउन के साथ लगी होंगी वो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो वैसे ही नाउन प्लस पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल आपको बताया ही अभी, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे प्लेइंग है, ठीक है, और एक पास्ट पार्टिसिपल जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होता है थर्ड फॉर्म ऑफ, ये तो आपको पता ही होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, तो इसमें मेन नाउन के साथ क्या लगाया हुआ है, डायरेक्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फ्रेज, ठीक है। डायरेक्टली इसमें पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आया, फिर उसके बाद जो भी उसने उसके बारे में बोलना था, प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। तो वैसे ही अ मैन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो आप इसमें ये मत देखिए कि ये टेंस की गलत फॉर्म है, मतलब नहीं, मतलब ये नाउन का ही पार्ट है एक्चुअली, आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो ये इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है, ठीक है। तो इसको दूर करना है हमने, ठीक है। तो मैन के साथ डायरेक्टली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई इन द एक्सीडेंट, ठीक है। वो वाला इंसान जो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो वाला इंसान जो एक्सीडेंट में इंजर हुआ, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो वाला लड़का जो पार्क में प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगला मतलब नाउन प्लस इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इसमें देखिए अ प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो वाला प्लान जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, वॉज डिस्कस्ड। वैसे ही अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो वाला तरीका जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है, वॉज सजेस्टेड, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म आप ध्यान में रखिए, मतलब ठीक है, नाउन फ्रेज की फॉर्म है ये। इसमें क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है मेन वर्ब के साथ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, तभी आप मतलब एक सेंटेंस को एक
कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मेन तो यही है कि आप सेंटेंस को अच्छे से ब्रेक कर पाते हो कि नहीं। अगर आप ब्रेक कर पाओगे तो आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ढूंढ लोगे इसमें से। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, इन चीज़ों का पता नहीं होगा ये सब, तो आप इनको मानोगे कि ये गलतियां हैं मतलब, तो आप अपना आंसर रॉन्ग लगा के आओगे इसमें, ठीक है। वैसे ही आपको नाउन प्लस रिलेटिव क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है। तो नाउन मेन है एक, और उसके साथ इस टाइप का लगा हुआ क्लॉज है, ठीक है। तो ये भी एक नाउन फ्रेज की फॉर्म है, ठीक है, जिसमें गर्ल के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, वो गर्ल जो नेक्स्ट डोर रहती है, ठीक है। तो ये एक का सारा ही एक नाउन का पार्ट है, ठीक है। इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। वैसे ही द बुक दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। कौन सी बुक की बात करें, दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। आपको पता ही है कि हु किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए, और दैट किसके लिए यूज़ होता है, थिंग, दैट या विच किसके लिए यूज़ होता है, थिंग के लिए, चीज़ के लिए, ठीक है। वैसे वेयर प्लेस के लिए, ठीक है, किसी प्लेस के बारे में बताना हो, किसी रीज़न के बारे में बताना हो तो वाई, ठीक है। या वेयर, हु, विच, वाई, मतलब ये सारे जो शब्द होते हैं। हाउ मतलब अगर ये बताना हो कि कैसे किया, द वे, है ना, तो हाउ, ठीक है। ऐसे सारे जो शब्द हैं जो उनके नाउन के साथ डायरेक्टली वो लगा हुआ है और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, वो सारा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वैसे ही आप देखिए कि टाइप्स ऑफ नाउन फ्रेजेस कौन से होते हैं। जैसे एक तो आपको बताया ना मैंने, फ्रेज़ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम ये 3 डिफरेंट टाइप्स के फ्रेजेस के बारे में देखना चाहते हैं, तो सिंपल नाउन फ्रेज क्या है, मतलब एक आपके पास डिटर्मिनर या एडजेक्टिव लगा होगा और एक नाउन होगा, ठीक है। नाउन और एक डिटर्मिनर और एडजेक्टिव होगा। वैसे ही स्मार्ट स्टूडेंट एक नाउन है और इसके साथ आर्टिकल, डिटर्मिनर और एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो इस टाइप के फ्रेज को कहते हैं सिंपल नाउन फ्रेज, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज होती है, मतलब जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा मटेरियल होगा नाउन के साथ, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेज क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, क्लॉजेस और पार्टिसिपल्स, ठीक है। ये हमने अभी देख के हटे हैं। अभी प्रेपोजिशन मतलब वो वाली फ्रेजेस जो प्रेपोजिशन के साथ स्टार्ट होती हैं और नाउन के साथ डायरेक्टली लगी होती हैं, ठीक है, और उसका कुछ इन्फॉर्मेशन बढ़ा रही होती हैं, तो उसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। वैसे पार्टिसिपल आपको मतलब एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज होती है, एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होती है, ठीक है। ये पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज होती हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में इसमें रनिंग इन द फील्ड, कौन सा बॉय, इसमें मतलब आप सोच सकते हो कौन सा बॉय जो फील्ड में रन कर रहा है, ठीक है। वो वाला कौन सा इंसान जो जिसने हेल्प की मुझे, ठीक है। ये रिलेटिव क्लॉज वाली अभी देखा हमने। तो ऐसी जो फ्रेजेस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नाउन फ्रेजेस होती हैं, और इनको मतलब ध्यान से देखना ज़रूरी है आपके सेंटेंस में, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा मिस्टेक आएगी आपको, इससे नहीं आएगी। मोस्टली आप देख लेते हो, कोई टेंशन नहीं होती, इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन कंपाउंड नाउन फ्रेजेस का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसमें तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे एक्चुअली करा क्यों रहे हैं, मतलब ये एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये इसका एक अलग से लेक्चर होगा आगे जाके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम एंड, ठीक है, या और, या नीदर, ठीक है,
इधर नॉर जो लगाते हैं हम, ठीक है, इधर और वो सब जोड़ के दो या दो से ज़्यादा जो भी मतलब नाउन्स होते हैं उनको जोड़ के जब लिखते हैं हम, तो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन फ्रेज, ठीक है। इसका अलग से हम लेक्चर बनाएंगे, अगला ही होगा इससे, ठीक है। तो अब देखा कि नाउन फ्रेजेस क्या हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे फंक्शन करती हैं, मतलब कहाँ कहाँ फंक्शन कर सकती हैं मतलब अपने सेंटेंस में। तो एज अ सब्जेक्ट करती हैं, क्योंकि नाउन तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, कॉम्प्लीमेंट भी नाउन, कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिटर्मिनर भी हो सकता है। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट देखते हैं क्या है। एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, टॉल मैन, ठीक है, इंसान की बात कर रही है, किस सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है, या कोई कौन चीज़ कर रहा है, जो जो वर्ब है वो कौन कर रहा है, ठीक है, तो वो है सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे द टॉल मैन इज़ माई अंकल, वो टॉल मैन जो दिख रहा है वो मेरा अंकल है, ठीक है। वैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू ऑन अ ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे यही चीज़ है, ये देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मान लो इसमें हम वो करते हैं, मान लो अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गोज़ विद मी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है तो नाउन फ्रेज, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है आपको, मेन नाउन आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने मेन नाउन पकड़ लिया ना, तो आपको इसकी फॉर्म ढूंढनी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर मेन नाउन ना ढूंढ पाए आप, मान लो ये समझ लिया मेन नाउन को, तो आप यहाँ पे गो लगाओगे और यहाँ पे बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम है, मतलब। तो मेन नाउन ही ये सारी नाउन फ्रेज वाली एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने मेन नाउन को ही पकड़ना है अपनी फ्रेज में से। अगर आपने मेन नाउन को पकड़ लिया ना फ्रेज में से, तो आपका जो ये वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट है उस नाउन का, वो आप सक्सेसफुली लगा पाओगे। अगर नहीं पकड़ पाए आप, आपने गलत पकड़ लिया, तो उसमें स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाओगे, गो लगाओगे, फिर वो गलत होगा, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है हमारा ये चीज़ पढ़ने का, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट में तो ज़्यादा इसका कोई प्रॉब्लम आता है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होगी तभी तो आप ये सब जज कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ सही है, मतलब आप इसको गलत नहीं लगाओगे। कई बार आता है ना कि ऐसे एरर वाले पार्ट में, तो आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट गलत है, मतलब ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये क्या है, नाउन फ्रेज है, प्रेपोजिशनल नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे प्रेपोजिशन, ये मेन नाउन है और इसके साथ प्रेपोजिशन वाली फ्रेज लगी हुई है, ठीक है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जिसमें लिंकिंग वर्ब हो एक, और उसके बारे में कुछ बताया हो, ठीक है। मतलब कोई सब्जेक्ट हो, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं मोस्टली, ठीक है। वैसे सीम वगैरह भी होता है, सीम, ठीक है, कीप्स, कीप, ठीक है, फील, ये काफ़ी होते हैं मतलब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब्स। और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, आपके इसको मॉडिफाई करता है सब्जेक्ट को, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन किसी तरीके से बढ़ाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, ही के बारे में बता रहा है ना, क्या है वो, टैलेंटेड सिंगर। वैसे ही द हाउस के बारे में क्या बता रहा है, ओल्ड है वो, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कॉम्प्लीमेंट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट के तरीके से भी यूज़ होता है ये, ठीक है, नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो अभी एक एक करके देखते हैं कि कैसे रहता है इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस
पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स और रिलेटिव क्लॉजेस के साथ देखते हैं कैसे रहते हैं एक एक करके। फर्स्ट हम देखते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन प्लस मॉडिफायर्स। ठीक है, प्रपोजिशन होती है उसमें, ठीक है, फिर उसमें मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है, और उसमें नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, ये मेन नाउन है यहाँ पे, इसको मॉडिफाई कर रही है ये फ्रेज। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, द गर्ल। ठीक है, द गर्ल क्या है, मेन नाउन है, इसमें ये वाली जो पार्ट है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसमें क्या है, एक प्रपोजिशन है, ठीक है, और एक मॉडिफायर है एडजेक्टिव, ठीक है, और एक नाउन है। ठीक है, फिर आगे इसमें एक प्रपोजिशन है और एक नाउन है। ठीक है, और इसमें एक प्रपोजिशन है और एक नाउन है और एक मॉडिफायर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है इसमें प्रपोजिशनल फ्रेज में। ठीक है, तो आप मेन क्या है, आपको हेड नाउन, जो हेड नाउन या मेन नाउन कह सकते हो आप, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और प्रपोजिशनल फ्रेज के मतलब चेक इफ प्रपोजिशनल फ्रेज एड्स डिटेल्स। ठीक है, सिर्फ डिटेल ऐड करती है, मेन नाउन ही आपके इसको जो वर्ब होता है, वर्ब की फॉर्म को गवर्न करता है। जो आपका मेन नाउन है ये वही ये फॉर्म को गवर्न करेगा, आपकी वर्ब की फॉर्म को। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो हेड नाउन आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके साथ जो भी वर्ब लगेगा वो ही एग्री करेगा, उसके साथ वही सही इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में। सेकंड टाइप क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, पार्टिसिपल फ्रेज में क्या है, आपको बताया कि आईएनजी वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो नॉर्मली आप कहते हो, ठीक है, वो लगी होगी, और उसके साथ कुछ लगा होगा, जैसे एडजेक्टिव या नाउन लगे होंगे। ठीक है, जैसे प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है ये, और इसके साथ कुछ लगा हुआ है, द मॉडिफायर है जैसे, और नाउन है। ठीक है, इन द पार्क, इन मतलब वो है आपकी प्रपोजिशन है। ठीक है, वैसे ही द कैट हेड नाउन है, और सिटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ऑन द रूफ। ठीक है, ओके, रूफ क्या है, नाउन है, और द मॉडिफायर हो गया। लेटर रिटन बाय हर। ठीक है, यूजुअली यही ऐसा ही रहता है, मतलब एक पार्टिसिपल, फिर एक प्रपोजिशन, फिर एक मॉडिफायर, फिर एक नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो इस टाइप की आपकी पार्टिसिपल फ्रेज रहती है, पार्टिसिपल नाउन फ्रेज। और जैसे मैन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, वैसे ही है ना। तो इफ फ्रेज स्टार्ट्स विद आईएनजी या ईडी वर्ब फॉर्म, ठीक है, एंड डिस्क्राइब्स द नाउन, इट इज़ अ पार्टिसिपल फ्रेज इनसाइड अ नाउन फ्रेज। ठीक है, आईएनजी, ईडी या थर्ड फॉर्म डायरेक्टली लगी हो ना, मतलब आपके नाउन के साथ, तो उसको मान लो कि वो क्या है, नाउन फ्रेज है, मतलब। ठीक है, ये वाली जैसे नाउन फ्रेज है, ये पूरा का पूरा ही आप अपने आप में नाउन एज अ नाउन एक्ट करेगा आपके सेंटेंस में। ठीक है, अगला देखिए, नाउन फ्रेजेस विद इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या करते हैं, मतलब 2+ बेस वर्ब होता है, एक 2+ वर्ब होता है, बेस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लगी होती है तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, तो 2 वाले जो भी होंगे ना हमेशा, तो वो किसी काम को अकम्प्लिश करने वाले होंगे हमेशा, मतलब अ प्लान टू कंप्लीट, अ वे टू सॉल्व, अ टीम टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, मतलब
वो चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है, मतलब वो चीज़ मेन ये है, मतलब एक प्लान इस चीज़ के लिए बना है, ठीक है, अब ये इस चीज़ के लिए बना है, ये इसके लिए बनी है, ये इसके लिए बनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये उस उन्हीं टाइप के नाउन्स के साथ लगती हैं या उन्हीं सिनेरियोज में लगती हैं, ठीक है। अ प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आई हैव अ प्लान टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। आई शी फाउंड अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अ टीम टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, अ बुक टू रीड ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है। तो ये हमेशा उसी तरीके से लगेंगी, मतलब नाउन के साथ ही लगेंगे हमेशा। नाउन हेड नाउन होगा, उसके साथ टू प्लस इन्फिनेटिव फॉर्म होगी। इसको नाउन फ्रेज कहेंगे इन्फिनेटिव वाली। और फिर रिलेटिव क्लॉजेस वाली, तो इसमें दो टाइप की रिलेटिव क्लॉजेस आ जाते हैं। एक आता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस, जो कि उस चीज़ को डिफाइन करता है, मतलब उसके बिना, इसके बिना ये सेंटेंस अधूरा है, मतलब एक तरीके से आपको पता नहीं चलेगा। द मैन इज़ माई फ्रेंड, अगर इसको हटा दो आप, द मैन इज़ माई फ्रेंड, कौन सा मैन, मतलब उसमें आप एब्सोल्युटली एसेंशियल है ना ये। अगर इसको मीनिंग देना है इस सेंटेंस को, ठीक है, तो उनको कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। तो ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग वाला जो भेद है वो तो आपको मतलब सेंटेंस को पढ़ के ही पता चलेगा कि ये इसेंशियल पार्ट है कि नहीं, ठीक है। बाकी जो क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज, वो क्या है, इस हु, विच, वाई, वेयर, व्हेन, whom, ठीक है, हाउ, दैट, इनके साथ शुरू होता है, ठीक है। और बाकी सारा एक तरीके से सेंटेंस ही होता है। हु इसमें सब्जेक्ट बन जाता है, बाकी सारा सेंटेंस टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। ये आपके हेड नाउन के साथ जब जुड़ा होता है तो उस केस में ये नाउन फ्रेज बना रहता है, ठीक है। तो हेड नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला वर्ब लगाओगे, ठीक है। तो वैसे सारे हैं। द ताजमहल, इसमें क्या है, अगर आप इसको हटा भी दो इस चीज़ को इसमें से, तो माई अंकल लिव्स इन दिल्ली, इसका सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही है, हु इज़ अ डॉक्टर, मतलब माई अंकल से मुझे पता चल गया कौन इंसान है वो, तो उससे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्स्ट्रानियस हो जाएगी, ठीक है, उसको ज़रूरत नहीं है, मतलब इसलिए वो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है वो, ठीक है। ये आप देख लो, ठीक है। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का ही भेद होता है इनमें, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में, कि कौन सी ज़रूरी है कौन सी नहीं है, ठीक है। ये तो आगे हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ पे, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं मतलब सेंटेंस में। जैसे ये यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस है, द ओल्ड कासल ऑन द हिल इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक क्या है, आपकी नाउन फ्रेज है, ठीक है, वही है ना, द ओल्ड कासल, ठीक है। द ओल्ड क्या है, अब एडजेक्टिव हो गया। द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल या इसको डिटर्मिनर कह सकते हो आप। ये क्या है, कासल हेड नाउन है। ऑन द हिल वाली कौन सी है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करोगे, मतलब इसको सिर्फ ब्रेक डाउन करना है इस चीज़ को, और हेड नाउन ही आपको आइडेंटिफाई करना है अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। और द डिसीजन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ये देखिए यहाँ तक नाउन ही है आपका, ठीक है, वॉज रिस्की। द डिसीजन टू स्टार्ट, द डिसीजन क्या है, नाउन, हेड नाउन है। टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म फ्रेज, ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, ठीक है। वैसे ही अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट्स, यहाँ पे क्या है, हेड नाउन, ग्रुप है। ऑफ टूरिस्ट क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, और क्या है, आर्टिकल, ठीक है। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने हैं ये। शी गेव अ बुके ऑफ रेड रोजेस, ठीक है। अब बुके क्या है, हेड नाउन है। ऑफ रेड रोजेस क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज। वैसे ही द स्टूडेंट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी, यहाँ तक है। स्टूडेंट्स क्या है,
हेड नाउन है। स्टडिंग इन द लाइब्रेरी कौन सा है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अ चांस टू विन द लॉटरी वॉज गिवन टू हिम। ठीक है, अ चांस टू विन द लॉटरी। ठीक है, चांस क्या है? हेड नाउन है। टू विन द लॉटरी क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज। वैसे ही आगे देखिए, द साउंड ऑफ हैवी रेन। ठीक है, ये क्या है? साउंड क्या है? हेड नाउन है। ऑफ हैवी रेन क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वैसे द बॉय विद ब्राइट स्माइल। ठीक है, ये क्या है? हेड नाउन है। बॉय विद द ब्राइट स्माइल क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वैसे ही अ प्लान टू इम्प्रूव सेल्स। अ प्लान क्या है? हेड नाउन है। इम्प्रूव सेल, टू इम्प्रूव सेल्स क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है। ठीक है, वैसे आप देखिए, द टीचर हु वॉन द अवार्ड इज माई मेंटर। द टीचर, टीचर क्या हेड नाउन है। हु वॉन द अवार्ड ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? नाउन फ्रेज बन गई। ठीक है, वैसे द मैन इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, देखिए ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। फ्रेज है। ये क्या है? हेड नाउन है। ठीक है, वैसे द गर्ल सिंगिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, द गर्ल क्या है? हेड नाउन है। और ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। वैसे ही द गार्डन फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। द गार्डन क्या है? हेड नाउन है। फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज वाली है। इसमें एक्चुअली दैट काटा हुआ है, मतलब ठीक है, दैट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज द गार्डन दैट इज फुल ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स। ठीक है, अ चांस टू वर्क अब्रॉड इज माई ड्रीम। तो चांस, किस चांस क्या है? हेड नाउन है। बाकी क्या है? ये इन्फिनिटिव फ्रेज है। वैसे द एथलीट, एथलीट क्या है? हेड नाउन है। डिटरमाइन टू विन, ओके, डिटरमाइन टू विन क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। द नॉवल रिटन बाय फेमस ऑथर। नॉवल क्या है? हेड नाउन है। रिटन बाय फेमस ऑथर क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, वैसे ही द ओल्ड ब्रिज ओवर द रिवर। ठीक है, ओल्ड ब्रिज क्या है? हेड नाउन है। ओवर द रिवर क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, वैसे और न्यू वे, वे क्या है? हेड नाउन है। और ये टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्या है? इन्फिनिटिव फॉर्म है। ठीक है, वैसे ही द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स क्या है? हेड नाउन है। डिस्प्लेड इन द म्यूजियम क्या है? पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रेज, ठीक है, तो वैसे ही द बॉय हेड नाउन है। हु वॉन द चेस टूर्नामेंट ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जब भी आपको एक सेंटेंस मिलेगा ना, तो ऐसे आएंगे आपको क्वेश्चन एसएससी में, तो ये आपको ध्यान रखना है ये टाइप का। थैंक यू।